श्री दरबार। तो उसको लगन लगी भई है, आप कहते घूंघट उघारने का। अरे तन ढका है कि तन उघारा है, ये होश उसी को होता है जिसका शरीर में अध्यास है। उसका देहाध्यास मिट गया है, खत्म हो गया। सुध तब आई है जब सामने श्री कृष्ण खड़े हैं, तब किसका हाथ पकड़े हैं। इसलिए नारायण स्वामी जी ने लिखा है, नारायण बस गयो मेरे मन में, मोहन बस गयो मेरे मन में, लोक लाज कुन कान छूट गई या की नेह लगन में। जित देखो तित ही वह दिखे, घर बाहर आंगन में, अंग अंग प्रति रोम रोम में, छाय रहो तन मन में। कुंडल झलक कपोलन सोहे, वो बाजू बंद भुजन में, कंकन कलित ललित बनमाला, नूपुर धुन चरणन में। चपल नयन प्रकुटी बरबा की ठाढ़ो, सघन लतन में, नारायण बिन मोल बिकानी, या की नेक हसन में, मोहन बस गयो मेरे मन में। एक जगह तो श्री नारायण स्वामी जी ने चुनौती दे डाली। रणवानंद जी महाराज बड़े बड़े वेदांतियों को, बड़े बड़े योगियों की चुनौती दे डाली। चाहे तू योग कर, भ्रुकुटी मध्य ध्यान धर, चाहे नाम रूप मिथ्या जान के निहार ले, निर्गुण निर्भय निराकार ज्योति व्याप रही, ऐसो तत्व ज्ञान तू मन में निज धार ले। नारायण अपने को आप में बखान कर, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकार ले। ये कब तक कर पाओगे? बोले जो लो तो ही नंद को, कुमार नाही दीठ पर्यो। जो लो तो ही नंद को, कुमार नाही दीठ पर्यो। तो लो तू भले बैठी ब्रह्म को विचार ले। तो लो तू भले बैठ ब्रह्म को विचार ले। प्रेमियों का ज्ञान कितना है जानते हैं? उसमें ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत नहीं है। जय जय श्री राधे। इतना ही ज्ञान ये हमारे अपने कैसा है? ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली है। और को समझे या न समझे, नारायण स्वामी जी का ये हमको इतनी समझ भली है। समझ माने ज्ञान। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषभानु लली है। और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे ठकुराइन श्री जनक लली है। ये हमारे हैं,
इतने से ज्ञान से ही जीव का कल्याण हो जाता है। पूज्य स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज तो बहुत जोर देते थे, एक बार सरल हृदय से स्वीकार कर लो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं केवल आपका हूं, आप ही एकमात्र मेरे हो, बस इतने से ही तुम्हारा काम बन जाएगा। तो गोपी को होश कहां है? अब होश आया, उसको बहुत खीज हुई अपने ऊपर कि ये चमत्कार कैसे हो गया, मैंने तो हाथ श्री कृष्ण का पकड़ा था, मेरा पुत्र कहां से आ गया। उसने अपने पुत्र के कपोल पर एक चपत लगाई, एक थप्पड़ लगाई। क्यों थप्पड़ लगाई? इसी को गोपी कहते हैं। स्वामी जी, प्रेम गली अति सांकरी, या में द्वय न समाए। प्रेमी और प्रेमास्पद, इनके अलावा जो बीच में आएगा वो बाधक ही बनेगा, साधक नहीं बनेगा। तो हमारे और श्री कृष्ण के बीच में तू कैसे आ गया? जो शरीर संसार को अपने और भगवान के बीच में सहन न करे, उसी का नाम गोपी, उसी का नाम प्रेमी संत भक्त, जो संसार को और भगवान को बीच में सहन न करे। मैंने तो कृष्ण का हाथ पकड़ा था, तू कहां से आया? बालक को थप्पड़ लगा, बेचारा रोने लग गया। श्री ठाकुर जी ने अपने बड़े बड़े नेत्रों के इशारे से उसको समझाया, कोई बात नहीं, आज हमारी नाक बचाने के लिए तुमने एक अपनी मैया का थप्पड़ खा लिया तो कोई बात नहीं। अब अगली गोपी के यहाँ माखन चोरी करने जाएंगे तो माखन की मटकी का उद्घाटन तुम्हारे ही कर कमलों से संपन्न होगा। हैं? ब्रजलीला में ये थोड़ी है कि ठाकुर जी भोग लगा में तब ग्वाल वाल भोग लगा में, वहां तो ग्वाल वाल भी पहले भोग लगा जाते हैं, और मनसुखा तो पहले ही भोग लगाए के कहे कोई बात ना है, ब्राह्मण का उच्छिष्ट अहीर को लेना चाहिए। तुम वैसे भी हमारे जजमान लगो तो हमारी जूठन तुम्हें लेनी चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। बालकों की बड़ी अद्भुत लीला है। अब बेचारी गोपी, खिसियानी सी गोपी, वहां से लज्जित हुई सी गोपी वहां से चल पड़ी। ठाकुर जी उसके पीछे लग गए, चिढ़ाने लगे। बड़ी वीरांगना बन रही थी कि पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखाऊंगी, पकड़ के दिखा लिया। अब कान खोल के सुन ले, बढ़िया ते तैयारी करियो, मैं फिर तेरे घर माखन चोरी को आऊंगो, और अब की बार तेने मैया को पकड़ के दिखाए की कोशिश करी ना, तो कान खोल के सुन ले, अब की बार तो तेरे हाथ में तेरे पुत्र को हाथ पकड़ायो, अब की बार तेरे खसम को हाथ तेरे हाथ में पकड़ाऊंगो, तब तेरी बड़ी जोर की हंसी होगी। आप लोग समझते हो खसम माने? यहाँ भी राजस्थानी में भी बोलते हैं क्या? नहीं बोलते हैं क्या? हैं? अच्छा, कथाओं में सुन सुन के सीख गए, अच्छी बात। संत वाणी में भी खसम शब्द खूब आया है। कबीरदास जी की वाणी में है, जो जन ले खसम का नाऊ, जो जन ले खसम का नाऊ, तिनके सद बलिहारी में जाऊं। जो मेरे खसम, मेरे राम जी का नाम लेता है, मैं उनकी बलिहारी जाता हूं। मलुकदास जी ने भी एक जगह ठाकुर जी को खसम कहा। जय जय श्री राधे। तो राम जी गोपी ठाकुर जी की चिढ़ाती हुई, ठिलाती हुई सी छवि का ध्यान करते हुए प्रसन्न होकर, कृतार्थ होकर अपने घर चली गई। एक और दधी चोरी का प्रसंग सुना देते। घड़ी देखने के लिए चश्मा लगाया।
एक गोपी उसने सखियों की गोष्ठी में शपथ ली कि कोई गोपी बाल कृष्ण को पकड़ के नहीं दिखा सकी, मैं पकड़ के दिखाऊंगी। बोली तू कहाँ की है, कौन है? बोले मैं चिकसौली गांव की चित्रा सखी हूं। हाँ, मेरी जैसी बुद्धिमती और कोई दूसरी ना है। बात सत्य है। जानते हैं चित्रा जी अष्ट सखियों में एक महान सखी तो है ही हैं, नित्य सिद्धा हैं। उनके चरित्र में, चित्रा जी के चरित्र में आता है कि ये जन्म सिद्धा है और इनको समाधि सिद्ध है। ये जन्म लेते ही समाधिस्थ हो गई थी, प्रायः ध्यान में ही रखते रहती थी, किसी पुरुष मात्र का मुख नहीं देखती थी। सरस्वती की श्रेष्ठ उपासिका थी, सरस्वती के मंत्र का जप करती रहती थी और सरस्वती ने उन्हें प्रकट होकर प्रत्यक्ष दर्शन दिया था। नाम सुना है आपने चित्रा जी को? साक्षात सरस्वती ने प्रकट होकर दर्शन दिया था और कहा था मेरा वर है तेरे हृदय में ब्रह्म विद्या का प्रकाश हो। ब्रह्म विद्या प्रकाशित हो रही थी उसके अंतःकरण में। और ठाकुर जी तो प्रेम से देखते हैं ना किसका हृदय ज्यादा निर्मल है, तो इतनी निर्मल हृदया गोपी छिटक के बाहर कैसे रह गई? तो कोई न कोई सखी को भेजते कि वाय बुला लाओ, चित्राए बुलाए लाओ। तो कोई सखी जाती चित्रा को बुलाए वे, तो चित्रा कहा कहती यह समय मैं ब्रह्म को चिंतन कर रही हूं। मैं आज समय अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा कर रही हूं, वेदांत में अमुक विषय का अनुसंधान कर रही हूं, ऐसा कहती थी। मेरे पास फुर्सत नहीं है। ठाकुर जी ने कहा चलो चित्रा के ऊपर तो कृपा करनी पड़ेगी, इसको सम्मिलित करना है। ठाकुर जी एक दिन अपनी मैया से बोले मैया हाँ मेरे एक सुंदर सो चित्र बनवाए दे। तो तू कहा करेगा अपने चित्र को? आजकल तो मोबाइल से सब लोग फोटो खींच लेते हैं, तो चित्रों की उतनी महिमा रही नहीं, अब घट गई। पहले हाथ से बनते होंगे, बड़ी मुश्किल से एक आध चित्र तैयार होता होगा और लोग कहते होंगे जीते जी चित्र क्या रखना, मरे के बाद स्मृति में रहे कि ऐसी शक्ल सूरत थी, वो लोग रखते थे। और पूज्य स्वामी जी तो चित्र का निषेध ही करते थे, कहते थे शरीर का चित्र होता, आत्मा का चित्र तो होता नहीं, वो शरीर मुर्दा है और मुर्दे का चित्र महामुर्दा है, ऐसा कहते थे स्वामी जी। क्या चित्र लेना? लेकिन चित्र बनाने की परंपरा अति प्राचीन है। तो यशोदा जी ने कहा तू कहा करेगो अपने चित्र को? बोले मोए जरूरत ना है मेरे चित्र की, मेरो एक सखा है, वो वृषभानु गोप को पुत्र है, श्री राधा को भैया है, वो हमसे बहुत प्रेम करे। जब हम बाके संग गैया चराए हुए जाए ना, तो जब सांझ को अपने अपने घर जाए हुए को समय आवे तो भी बड़ी जोर जोर ते रोवे कि कन्हैया अब रात कैसे कटेगी, अब सवेरे कब मिलवो होएगो, पता नहीं तब तक मैं आपके वियोग में जीवित रहूंगा कि नहीं रहूंगा। तो वो बार बार पीछे पड़ रहे हो कि तुम अपनो एक चित्र हमें दे दो, तो चित्र देख के जीवित रह जाऊंगा। तो मैया वह अपने सखा के काजे चित्र चाहिए। मैया बोली भैया ऐसो प्रेमी है तब तो चित्र बनवाना पड़े। गोपियों बताओ भैया कोई चित्र बनाए वारो ब्रज में है, चितेरो है कोई? बोले हाँ है। कौन है चित्रकार? आओ महाराज जाओ।
इधर ही लगा दो, यहाँ यहाँ इसी जगह लगा दो। बस बचेंगी, और आगे कर दो थोड़ा, बस 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 बस। तो सखियों ने कहा, श्री ललिता विशाखा जी ने कहा कि या ब्रज में तो चित्र बनाए हुए में एक ही प्रवीणा है, चिकसोली गांव की चित्रा सखी, बहुत सुंदर चित्र बनावे। तो यशोदा जी बोली, बुला लाओ चित्रा है, मैं अपने कन्हैया को दर्शन कराए दूंगी। अरे बोले मैया यही तो समस्या है, मैंने बहुत बार बाबू मनाई लियो, वो बार बार कहे मैं पुरुष मात्र को दर्शन नहीं करूं। मैया बोले री बाबरी, 4-5 बरस के 6 बरस के लाला को तू पुरुष कह रही है, अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जा। इतनो छोटो लाला तू या पुरुष कह रही है, ऐसो छोटो सुकुमार बालक। अरे राम राम, कैसी भैया पढ़ी लिखी है वो, कैसी ज्ञानिनी है, तो हमारे लाला को मोड़ो ना देखे। भोलेपन से मैया ने कह दिया, और भोलेपन से गोपियों ने जाकर वो ज्यों की त्यों बात चित्रा तक पहुंचाई। तो चित्रा बोली कि हमने तो सुना कि वो नित्य किशोर हैं, पर तुम कहती हो 4-5 बरस के हैं। हाँ 5-6 वर्ष 7 बरस के हैं, 6-7 बरस के ही हैं। बोले हाँ, ये 6ठे वर्ष की लीला है ठाकुर जी की, 6 वर्ष के हैं। तब कोई बात नहीं, तब मेरा कोई नियम प्रभावित नहीं, तब तो मैं बालक है, मैं दर्शन कर सकती हूं। चित्रा बाल ब्रह्मचारिणी है, योगिनी है, तपस्विनी है, प्रवृत्ति में उसकी प्रवृत्ति नहीं है। हृदय से परम वैराग्य संपन्ना है चित्रा। अब चित्रा जी आई व्यास जी, और ठाकुर जी से कहा मैया ने, लाला ने समर के ठाणो है जा। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े होके बंसी लेके खड़े हो गए। अरे तेरी ऐसी फोटो आ जाएगी, नेक सीधो ठाणो है जा। मैया मोई सीधो ठाणो है वो ना आवे, मैं तो ऐसो ही अच्छो लगूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, त्रिभंग ललित भगवान की। तो ठाकुर जी 3 जगह से टेढ़े खड़े हो गए। वह बेचारी कल्पना नहीं कर सकती थी कि ऐसा दिव्य स्वरूप भी हो सकता है क्या। ठगी सी रहेगी चित्रा, पलक गिरना बंद हो गए। चरण से लेके मुखारविंद तक, मुखारविंद से चरण तक। मन में सोचने लगी, हाय हाय धिक्कार है, ऐसे श्री कृष्ण का दर्शन इतने विलंब से क्यों हुआ। इतने वर्ष व्यतीत हो गए जन्म के बाद लीला करते करते, आज पहली बार मैंने देखो है। पश्चाताप के सिंधु में डूब गई। कितने सुकुमार हैं, कितने सुंदर हैं। चला गया ना ज्ञान ध्यान, हैं? ज्ञान ध्यान चला गया कि नहीं चला गया। इसलिए भगवत ऋषि जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान, तिन्हि बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। नोम नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान, रसिक भगवत दृगदई असी ऐंच के मुख म्यान। लखी जिन लाल की मुस्कान। अब आ तो गई चित्रा, घर में लौटे, लेकिन अब चित्र बनाए कैसे। वो बार बार ध्यान करके समाधि में चली जाए। भाई चित्र बनाने के लिए तो समाधि से बाहर आना पड़ेगा कि नहीं। सब पूजा पाठ छूट गया। अहर्निश केवल करुमन नंद नदन को ध्यान, केवल नंद नदन का ध्यान ही रह गया, बाकी सब भूल गया। अब जसोदा जी के रोज संदेश पहुंचे, चित्र बन गए हो तो दे जाओ। तगादो करते करते महीनान बीत गए।
चित्रा जी आई, रोते हुए चित्रा जी ने कहा, मैया मैं आपके लाला को चित्र नहीं बना सकूं। हमारे ब्रज में कहते हैं, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, सखी ऐसो सुंदर नाही में सब जग हेरो, बिन देखे श्याम दिगन में छायो अंधेरो। इसी पद में आता है, ऐसो कौन चितेरो, ऐसा कौन चित्रकार है जो इनका चित्र बना सके। यशोदा जी बोली, देखो मेरो लाला रोवे लग गयो कि अब तक चित्रा जी ने मेरो चित्र नहीं बना, एक आध बार और प्रयत्न करो, कोई बात नहीं, हम 10-5 दिन और प्रतीक्षा कर लेंगी, पर हमारे लाला को चित्र अवश्य बनाओ। पहुंच तो गई ललिता जी अपनी रंगशाला में, लेकिन रोने लगी। ललिता जी ने कहा, विशाखा जी ने कहा, हे चित्रा जी तुम क्यों रोवो, 1000 कल्प में भी कृष्ण का चित्र तुम नहीं बना सकती, क्यों? बोले तुम अपनी आराध्या को पुकारो, उनसे पूछो कैसे चित्र बनेगा।